हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप हैकर कैसे बन सकते हैं। अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको हैकर बनना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए कि आप हैकर बन सकते हैं। आपको शुरू में थोड़ा हैकिंग टफ लगेगा क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, वैसे आप हैकर बनते रहेंगे। हैकर बनने के लिए आपको टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार सीख लिया तो आपको बस उसी पे काम करते रहना है। हैकिंग की जनरेशन में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी इसमें बदलती रहती है, आती रहती है, तो आपको टेक्नोलॉजी को भी जानना होता है, काफ़ी खुद को अपडेट करना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, डिमांडिंग क्या चल रहा है। आपको जो भी इसकी टूल्स होता है उसको अपडेट करते रहना है, तब जाकर आप अच्छे हैकर बनते हैं। तो आप हैकर के लिए क्या क्या ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्किल की जो होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि बस हम टाइपिंग कर रहे हैं और ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंटरनेट पे क्या चल रहा है, तो इतना ही नॉलेज काफ़ी नहीं होता है। हमें कंप्यूटर स्किल के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए, उसकी विंडोज़ कमांड कैसे काम करती है, नेटवर्क कैसे बनती है, तो हमें सब चीज़ पता होना चाहिए कंप्यूटर स्किल में। और उसके बाद जो आता है नेटवर्किंग स्किल भी आपको काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी ब्राउजर पे सर्च कर रहे हैं तो उस चीज़ हमें सर्वर से यहाँ पे कैसे आ रहा है, उसकी कितनी लेयर होती, हमारा OSI मॉडल कितने होते हैं, कैसे काम करता है उसके हर एक लेयर पे। उसके बाद जो भी आपको नेटवर्किंग वाले चाहिए, जैसे राउटर हो गया, पैकेट और पोर्ट हमारे कैसे काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट IP जो होती है, और WPS पासवर्ड कैसे काम करता है, DNS क्या होता है, TCP IP हमारा क्या होता है, सबनेटिंग और जो भी जितने भी होते हैं, ये सब आपको नेटवर्किंग में आनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद जो होता है डाटाबेस स्किल देखिए बहुत ये भी आना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे सर्वर पे या जो भी हमारे कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम डाटा हम लोग ले रहे हैं, या जो भी चीज़ हम डाटा देख रहे हैं, तो वो चीज़ कहाँ पे स्टोर होता है, वो किसकी मदद से होता है। डाटाबेस की मदद से हम लोग स्टोर करते हैं अपने डाटा को। जैसे कि इसके बहुत सारे आते हैं, जैसे MySQL हो गया, MongoDB, PostgreSQL, बहुत से डाटाबेस यूज होते हैं, तो हमें इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। हमारा डाटाबेस काम कैसे करता है, रिलेशनल डाटाबेस कैसे काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लिनक्स होता है, आपको उसके बारे में होना चाहिए। इस लोग के दिमाग में ये आएगा कि आप विंडोज से नहीं के बन सकते हैं कर, ये विंडोज आप कर सकते हैं, पर उसमें काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है और सिक्योर भी नहीं होता है, तो आपको सिक्योरिटी लिनक्स प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको यूज़ करते हैं। और जितने भी हैकिंग टूल्स, जितने भी प्रोग्रामर, जितने भी हैकर होते हैं, वो सब लिनक्स का ही यूज करते हैं। आपको स्क्रिप्टिंग स्किल भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग स्किल मतलब जो भी हैक, क्योंकि आपको जब भी हैकर बनते हैं, नहीं कि आप किसी का टूल्स यूज कर रहे हैं, वो टूल्स कैसे बना है, टूल्स को हम ना खुद कैसे डेवलप करते हैं, तो सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग स्किल आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग स्किल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और हमें ऐसा, हम जो भी एक अच्छा गुड हैकर होता है तो वो हमेशा खुद का टूल्स यूज करता है, खुद का टूल्स डेवलप करता है, तभी आप अच्छे हैकर बनते हैं। और इसमें जैसे खुद का टूल्स बनाने के लिए बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है स्क्रिप्टिंग स्किल में, जैसे पाइथन, रबी और रेल, ये सब होती हैं। पाइथन बहुत यूज होता है, और कमांड लाइन के लिए बैश स्क्रिप्टिंग यूज होता है। और जो होता है सॉफ्टवेयर पैकेज, वर्चुअलाइजेशन, जो भी सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, वो चीज़ कैसे वो काम करती है, तो आपको वो भी आनी चाहिए, क्योंकि आप रियल लाइफ पे काम कर रहे हैं, यानी कि रियल लाइफ साइट को कोई ऐप है को हैक कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे VMware करके एक आता है सॉफ्टवेयर, आप उसको यूज कर सकते हैं, ये मल्टीपल डिवाइस के लिए यूज होता है। इसके बाद जो होता है कि सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में आपको काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे सिक्योरिटी आपको अगर नहीं पता है, तो आपको खुद को पहले सिक्योर ही नहीं कर पाएंगे, तो आप हैक कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपके सिस्टम सिक्योर नहीं, आप हैक करते हैं, तो जो भी अटैकर आप अटैक करें, जिसपे अटैकर जो भी होगा या फिर कोई भी है, तो आपको पकड़ लेगा कि हाँ आपका सिस्टम ये है, आपने हैक किया आपके सिस्टम से। तो उस चीज़ को खुद को सिक्योर करना पड़ता है, तब जाकर आप अच्छे हैकर बनते हैं, जब तक खुद को सिक्योर नहीं करते। और टेक्नोलॉजी में भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि सिक्योरिटी में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे फायरवॉल हमारा कैसे काम करता है, SSL हमारा क्या होता है, वो कैसे काम करता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कैसे काम करता है। तो आपको SSL क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो वो आजकल की जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी ऐप आती है, तो वहाँ पे SSL फायरवॉल तो होता ही होता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और रिवर्स इंजीनियरिंग स्किल, यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वो काम कैसे करती है हमारी, और तभी आपने जो भी टूल्स को उसमें टेक्निकली काम कर सकते। तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आपको आनी चाहिए, तब जाकर आप अच्छे हैकर बन सकते हैं। और आपको जब एक अच्छे हैकर में आपको सेशन को बारे में डिलीट करना चाहिए, यानी कि आप जब भी, जैसे कि हमारी जितनी वेबसाइट होती है या ऐप होती है, तो उनकी सेशन होती है जो सेशन पे जब भी चलती है, तो अगर आपको सेशन डिलीट करना नहीं आएगा, आपका सेशन में उसमें रिकॉर्ड होगा, तो इस चीज़ को भी आपको आना चाहिए, तब जाकर आप एक अच्छे हैकर बनते हैं।